कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स के आज के इस लेक्चर में हम रोज की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स देखते हैं। रोज का साइंटिफिक नेम है रोजा हाइब्रिडा और इसको लोकल लैंग्वेज में रोज या गुलाब कहते हैं। फैमिली है इसकी रोजेसी और इसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है 14। रोज की ओरिजिन मिडल ईस्ट रीजन से है। ये एक वुडी पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट है। इसका मतलब है कि ये प्लांट हर साल फूल देता है और इसकी वुडी और हार्डी स्टेम होती है। रोज के इम्पोर्टेंस की बात करें तो रोजा जीनस में 120 स्पीशीज आती है। कमर्शियली रोज नंबर 1 कट फ्लावर माना जाता है क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है। रोज को ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी यूज़ करते हैं। कुछ स्पीशीज लैंडस्केप डिज़ाइन और हेजिंग के लिए भी लगाई जाती है। रोज का एसेंशियल ऑयल कई इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, स्पेशली फ्लेवर और फ्रेगरेंस बनाने के लिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ रोज में हम रोज के स्ट्रक्चर को समझेंगे। रोज एक पेरेनियल बुशी श्रब है और इसकी स्टेम जनरली प्रिकी होती है, दैट मीन्स इस पे कांटे लगे होते हैं। इसके जो लीव्स हैं वो पाइनेट कंपाउंड टाइप के होते हैं। फ्लावर लार्ज होते हैं, लाइट पिंक से पिंकिश वाइट अट्रैक्टिव कलर में मिलते हैं। फरवरी से अप्रैल के बीच फ्लावर्स एक्सिल में बंचेस के फॉर्म में आते हैं। एक बंच में 5 से 10 फ्लावर हो सकते हैं। रोज प्लांट का एक फ्लैशी बेरी टाइप फ्रूट होता है जिसे हिप कहते हैं। यूजेस ऑफ रोजेस। अब हम रोज के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। रोज प्लांट ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए लैंडस्केप डिजाइन में और हेजिंग में यूज होता है। रोज हिप से जैम, जेली और मार्मलेड भी बनाए जाते हैं। हर्बल और फोक मेडिसिन में भी रोजेस का इस्तेमाल होता है। रोज हिप्स एस्कॉर्बिक एसिड का एक सबसे अच्छा सोर्स है। हर 100 ग्राम रोज हिप सीरम में 150 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। रोज वाटर जो रोज ऑयल प्रोडक्शन का बाय प्रोडक्ट है, कई तरह से यूज किया जाता है। डिफरेंट क्लासेस एंड वेराइटीज ऑफ रोजेस। रोजेस को कई क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, मेनली उनके फ्लावर टाइप के बेसिस पे। फर्स्ट इज हाइब्रिड टी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है रोजेस की। हाइब्रिड टी रोजेस के फ्लावर बड्स लंबे होते हैं और काफी सुंदर होते हैं। इनकी स्टेम भी कंपैरेटिवली लंबी होती है और जो इनके फ्लावर बड्स हैं वो स्लो ओपनिंग होते हैं, जिस वजह से इन्हें वास में रखा जाता है फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसमें फिर आगे फर्दर कई सारी वैरायटीज आते हैं, जैसे कि रेड रोज में फर्स्ट रेड और हैप्पीनेस, येलो में अल्समर गोल्ड एंड गोल्ड मेडल, ऑरेंज में सुपरस्टार एंड समर हॉलीडे, बाय कलर में एनविल स्पार्क एंड मुदोश और सेंटेड में एवन और ग्रैंडा। सेकंड इज फ्लोरिबुंडा। फ्लोरिबुंडा रोजेस में अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है, लेकिन इनके जो फ्लावर्स हैं वो जल्दी शेड हो जाते हैं। इस क्लास के रोजेस मोस्टली डेकोरेशन और बेडिंग के लिए यूज होते हैं। आगे फर्दर इसकी सब वैरायटीज आती हैं। देन थर्ड इज पॉलियंथा। इस क्लास के रोज प्लांट्स छोटे होते हैं और फ्लावर्स क्लस्टर में आते हैं। कुछ मेन वैरायटीज हैं जैसे अंजनी, रश्मि, नार्तकी, प्रीति, स्वाति एक्सेट्रा। फोर्थ इज मिनिएचर। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, जो इस क्लास के रोजेस हैं वो ड्वार्फ होते हैं और इनके ट्विग्स और लीव्स भी छोटे होते हैं। आगे इसकी टाइप्स आती हैं जैसे कि ब्यूटी सीक्रेट, डार्क ब्यूटी, ग्रीन आइज एक्सेट्रा। देन फिफ्थ इज क्लाइंबर। क्लाइंबर रोजेस की ब्रांचेस सॉफ्ट होती है और ये क्लाइंब कर जाती है। फ्लावर्स ब्रांच के एंड में क्लस्टर फॉर्म में आते हैं, पर गोलास या वॉल्स पे इनको लगाया जाता है। इसकी टाइप्स आगे जैसे कि क्लाइंबिंग क्रिम्सन, ग्लोरी, डेली वाइट पर्ल, देन क्लाइंबिंग शो गर्ल एक्सेट्रा। इस तरह से रोजेस की कई वैरायटीज और टाइप्स होते हैं जिन्हें अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। हर क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके मेन वैरायटीज याद करना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने रोजेस की मेन 5 क्लासेस कवर की। फर्स्ट इज हाइब्रिड टी, देन फ्लोरिबुंडा, थर्ड इज पॉलियंथा, फोर्थ मिनिएचर एंड फिफ्थ इज क्लाइंबर। रोज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेन
रोज़ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है बल्गेरिया, टर्की, फ्रांस, ब्राज़ील, इजिप्ट, पर्शिया, मोरक्को, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मैक्सिको। और इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 5000 हेक्टेयर लैंड है जो कि सिर्फ रोज़ कल्टीवेशन के अंडर है। और रोज़ ऑयल के मेजर बायर्स हैं यूएसए, यूरोप, जापान और मिडल ईस्ट कंट्रीज। बल्गेरिया और टर्की सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं। नाउ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। रोज़ कल्टीवेशन एक वाइड रेंज की क्लाइमेटिक कंडीशन में हो सकती है, टेम्परेट से लेकर ट्रॉपिकल तक। इसके लिए ब्राइट सनशाइन ज़रूरी है ताकि फूल अच्छे आ सके। कोस्टल रीजन्स पे अगर टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी हाई हो तो रोज़ की प्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं होती। फ्लावरिंग के लिए डे टेम्परेचर 18 to 28 डिग्री सेल्सियस और नाइट टेम्परेचर 15 to 18 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम है। 12 आवर्स से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, दैट मीन्स ये लॉन्ग डे प्लांट है। और इंटेंसिटी लगभग 6000 to 8000 फुट कैंडल्स होनी चाहिए। फ्लावरिंग पीरियड में 50 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्वालिटी रोजेस के लिए बेस्ट होती है। सॉइल रिक्वायरमेंट। रोजेस के लिए बेस्ट सॉइल मीडियम लोम होती है जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो और जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो। सॉइल का टिल्थ फाइन होना चाहिए, डेप्थ लगभग 50 सेंटीमीटर तक हो और ड्रेनेज फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। सॉइल पीएच 6 to 7.5 के रेंज पे रहना चाहिए। स्टोन्स, ब्रिक्स और फॉरेन मटेरियल सॉइल में नहीं होने चाहिए। और प्लांटिंग से एक हफ्ते पहले हमें सॉइल को वेल एक्सपोज्ड सन में छोड़ देना चाहिए। हैवी रॉक्स और वाटर लॉग सॉइल ये सब रोज के लिए सूटेबल नहीं है। देन इसकी प्लांटिंग टाइम की बात करें तो प्लेन्स में सितंबर टू अक्टूबर और हिली एरियाज में अक्टूबर टू नवंबर या फिर फरवरी टू मार्च इसके बेस्ट टाइमिंग है प्लांटिंग के लिए। नाउ प्लांटिंग डिस्टेंस। अब जब हम रोज प्लांट्स लगा रहे हैं तो उनके बीच में आपस में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सो जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो रोज के टाइप और लोकेशन पे डिपेंड करता है। विग्रस कल्टीवार्स के लिए 60 to 75 सेंटीमीटर या फिर 75 to 75 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखनी चाहिए। पॉलिएंथा रोजेस में 45 सेंटीमीटर की, मिनिएचर में 30 सेंटीमीटर और क्लाइंबिंग टाइप्स में 3 मीटर की स्पेसिंग रखनी चाहिए। इन डिस्टेंस को फॉलो करके प्लांट्स हेल्थी रहेंगे और ग्रोथ भी उनमें अच्छी होगी। फील्ड प्रिपरेशन। प्लांट करने से पहले पिट में से टॉप 30 सेंटीमीटर तक की जो सॉइल है उसे हमें रिमूव कर देना है। देन पिट्स को 1:1:1 मिक्सचर से फिल करना है जो कि होगा FIM, सैंड और सॉइल का। प्लांटिंग के लिए यंग नर्सरी ग्रोन स्टेम कटिंग यूज करनी है जो कि 1 से 2 साल पुरानी होनी चाहिए। देन ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ट्रांसप्लांटिंग करते टाइम प्लांट को केयरफुली पिट में डालना ताकि अर्थ बॉल इंटैक्ट रहे। मेन स्टेम सेंटर में रखनी चाहिए। बड यूनियन ग्राउंड से ऊपर होना चाहिए और टेम्परेट रीजन्स में और टेम्परेट कंट्रीज में जो ये बड यूनियन है ये ग्राउंड के नीचे रखते हैं। देन सॉइल को फर्मली सेंटर के अराउंड प्रेस कर देना है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अच्छी ग्रोथ और फ्लावर क्वालिटी के लिए प्रॉपर मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्रूनिंग के बाद हमेशा ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई करना चाहिए। NPK फर्टिलाइजर का सही कॉम्बिनेशन ज़रूरी है ग्रोथ और यील्ड के लिए। रिकमेंडेड डोज है NPK की जिसमें नाइट्रोजन है 120 to 150 kg पर हेक्टर, फॉस्फोरस 60 to 90 kg पर हेक्टर और पोटेशियम 40 to 50 kg पर हेक्टर। देन फर्टिलाइजर्स को 2 स्प्लिट डोज में देंगे, पहला अगस्त में और दूसरा जनवरी में, जो कि प्रूनिंग के बाद होगा लेकिन हुइंग से पहले। देन इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि वाटर सप्लाई डायरेक्टली प्लांट के हेल्थ को इफेक्ट करता है। इरिगेशन का शेड्यूल सॉइल टाइप और क्लाइमेट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद इरिगेशन ज़रूरी है ताकि प्लांट इस्टेब्लिशमेंट हो सके। विंटर में हर 15 दिन में पानी देना चाहिए और समर्स के टाइम पर वीकली इंटरवल्स पर इरिगेशन बेस्ट। प्रूनिंग के तुरंत बाद इरिगेशन अवॉइड करनी चाहिए ताकि प्लांट रेस्ट कर सके और प्लांट की बेटर रिकवरी हो। प्रोपगेशन इन रोजेस।
कमर्शियली जो रोज है वो कटिंग और बडिंग के थ्रू प्रोपगेट होता है। कटिंग सेंटेड रोजेस को मोस्टली कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है। पॉलिएंथम, क्लाइंबर्स, रैम्बलर्स, इन सब के लिए हार्डवुड कटिंग्स यूज होती है, जबकि मिनिएचर रोजेस के लिए सॉफ्ट या सेमी हार्डवुड कटिंग्स लिए जाती है। हेल्थी प्लांट की कटिंग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी और उसमें 3 से 4 नोड्स होने चाहिए, ऐसी कटिंग लेनी है। और फिर उन कटिंग्स को IAA या फिर IBA में, जो कि रूटिंग हार्मोन्स होते हैं, 1000 ppm इनसे ट्रीट किया जाता है ताकि रूटिंग ईजिली हो जाए। मिस्ट चैम्बर्स में कटिंग को प्लान करते हैं ताकि रूट डेवलपमेंट फास्ट हो सके। देन कम्स बडिंग। हाइब्रिड और फ्लोरिबुंडा रोजेस को मेनली बडिंग मेथड से प्रोपगेट किया जाता है। टी बडिंग सबसे कॉमन मेथड है बडिंग का। अब रोज में प्रूनिंग कैसे की जाती है और क्यों की जाती है? जो प्रूनिंग है वो प्लांट्स को शेप में रखने के लिए, हाइट कंट्रोल करने के लिए और फ्लावर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। प्रूनिंग की मदद से जो भी वाइल्ड, अनडिजायरेबल या फिर डिजीज्ड ग्रोथ होती है उन सबको हटा दिया जाता है। प्रूनिंग अगर नहीं की जाए तो प्लांट्स बुशी और जो फ्लावर्स हैं वो लो क्वालिटी के आते हैं। नॉर्थ इंडिया में बेस्ट टाइम है जो प्रूनिंग का वो नवंबर से दिसंबर का है। प्रूनिंग की हाइट और इंटेंसिटी प्लांट स्पेसिंग, रोज टाइप और डिजायर्ड फ्लावर क्वालिटी पे डिपेंड करती है। पिकिंग एंड फ्लावरिंग हैबिट। रोज की इकोनॉमिक यील्ड 3rd ईयर से मिलना शुरू होती है। प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन 25 साल तक हो सकता है और जो इनका फ्लावरिंग पीरियड है वो 21 to 25 दिन का होता है और सीजन के स्टार्टिंग में फ्लावर वेट मैक्सिमम होता है। यील्ड की बात करें तो अच्छी प्लांटेशन से 1 to 1.5 टन्स पर हेक्टेयर फ्रेश फ्लावर मिलते हैं। यील्ड अफेक्टेड होती है प्रूनिंग प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिएंट सप्लाई, प्रॉपर इरिगेशन, वैरायटी और स्पेसिंग की वजह से। हमने रोज की वैरायटीज, देन क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, वाटर मैनेजमेंट, फील्ड प्रिपरेशन, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, पिकिंग टाइम, फ्लावरिंग, प्लांटिंग सीजन, ये सब देख लिया। अब हम उसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इंसेक्ट पेस्ट्स और डिजीजेस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। रोज प्लांट में कुछ कॉमन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो ग्रोथ और फ्लावर क्वालिटी दोनों को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज बुल हेड्स और माल फॉर्म्ड फ्लावर्स। इस डिसऑर्डर में जो सेंटर पेटल है बड का वो पार्शियली डेवलप्ड होता है और जो बड है वो हमें फ्लैट अपीयर होती है। और जो ये डिसऑर्डर है ये हमें कॉमनली विग्रस शूट्स में देखने को मिलता है, स्पेशली बॉटम ब्रेक। अब इस डिसऑर्डर के कॉजेज की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी भी हो सकती है, लो टेम्परेचर और थ्रिप्स इन्फेस्टेशन से भी हो सकती है। और इसमें जो कुछ वेराइटीज है वो बुल हेड बना लेती है, इसलिए इस डिसऑर्डर को बुल हेड भी कहते हैं। देन सेकेंड डिसऑर्डर इज ब्लाइंड शूट। इस डिसऑर्डर में जो एपिकल बड फ्लावर है वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिस वजह से उन शूट्स को ब्लाइंड शूट बोला जाता है। प्लांट में सेपल्स और पेटल्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एब्सेंट होता है। और जो ब्लाइंड शूट्स है वो जनरली शॉर्ट और थिन होते हैं, लेकिन कई बार ये लंबे और थिक भी होते हैं अगर ये प्लांट के टॉप पे डेवलप हो। कॉजेज क्या है इस डिसऑर्डर के? फर्स्ट, लो टेम्परेचर, देन इनसफिशिएंट लाइट भी एक मेन कॉज है, केमिकल रेजिड्यूज, इंसेक्ट पेस्ट्स और फंगल डिजीजेस। थर्ड डिसऑर्डर इज लिम्ब नेक। इस केस में क्या होता है, जो फ्लावर के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है वो विल्ट हो जाता है और वो जो हेड होता है फ्लावर हेड उसे सपोर्ट ही नहीं कर पाता है और ये यूजुअली पुअर वाटर अपटेक की वजह से होता है। इसकी मैनेजमेंट है कि 1 to 2 इंच स्टेम कट कर देनी चाहिए और उसे वार्म वाटर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जिसका, उसमें रख के प्लांट को फिर से हम रिवाइव कर सकते हैं। देन फोर्थ डिसऑर्डर इज कलर फेडिंग। मेजरली येलो वेराइटीज में ये डिसऑर्डर देखने को मिलती है। इसमें जो पेटल्स है वो ग्रीन और डर्टी वाइट कलर के हो जाते हैं और पिंक और रेड वेराइटीज में ब्लूइश कलर डेवलप हो जाता है
और जो ये डिसऑर्डर है ये मेनली ऑर्गेनिक फॉस्फेट या इंसेक्टिसाइड्स की वजह से होता है। इसका मैनेजमेंट है दैट रेजिंग द नाइट टेम्परेचर विल रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। देन कम्स मेजर डिजीजेस ऑफ रोजेज आर, फर्स्ट इज डायबैक। जो ये डायबैक डिजीज है ये प्लांट के प्रून्ड एंड से या फिर बड यूनियन से जो शूट टिप है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से डाउनवर्ड स्प्रेड होती है और अल्टीमेटली पूरे शूट को डेड कर देती है। मैनेजमेंट है इसका कि जो प्रून्ड एंड है उसमें हमें बोरोडेक्स पेस्ट अप्लाई करनी चाहिए और बेविस्टिन 2 ग्राम पर लीटर की स्प्रे करनी चाहिए। देन सेकेंड इज ब्लैक स्पॉट। इस डिजीज में लीफ पे सर्कुलर ब्लैक स्पॉट्स अपीयर होते हैं और ज़्यादातर ये ह्यूमिड कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। इन्फेक्टेड लीव्स हैं वो शेड होने लगते हैं और इस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं डाइथिन Z78 स्प्रे का यूज़ करके, जो कि इमीडिएटली हम करेंगे प्रूनिंग के बाद। इस स्प्रे को हम 2 बार यूज़ करेंगे, फर्स्ट इमीडिएटली आफ्टर प्रूनिंग, सेकेंड फर्स्ट स्प्रे के 15 दिन के बाद, ताकि हम ब्लैक स्पॉट डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। थर्ड डिजीज़ इज पाउडरी माइल्डी। इस डिजीज़ में लीव्स, स्टेम्स, बड्स इन पोर्शंस पे वाइटिश और ग्रे पाउडर लेयर बन जाती है। मोल्ड पैचेस डेवलप होते हैं और ये रैपिडली स्प्रेड होती है। ये एक फंगल डिजीज़ है और इसे कंट्रोल करने के लिए कैराथिन की स्प्रे की जाती है एट द रेट 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। देन पेस्ट्स की बात करें तो इसमें आता है एफिड्स। एफिड्स यंग लीव्स और स्टेम के सैप को सक करते हैं, जिस वजह से येलोइंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ लीव्स होती है और जो शूट ग्रोथ है वो भी रिटार्ड हो जाती है। और एफिड्स का जो इंसिडेंस है या फिर हम कह सकते हैं एफिड्स का जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा हाई रहता है जैन टू फेब के मंथ में। कंट्रोल करने के लिए हम स्प्रे कर सकते हैं इसमें ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल 50 EC या फिर डाइमिथ्योट 30 EC एट द रेट 0.5%। सेकेंड इज रेड स्केल। ये सबसे सीरियस पेस्ट है रोजेस का और ये मोस्टली अटैक करते हैं अगस्त से सितंबर के मंथ में। ये भी जो प्लांट के सैप होता है उसे सक करते हैं, जिस वजह से प्लांट विगर कम हो जाती है। इसमें जो ब्रांचेस है वो रेडिश ब्राउन क्रस्ट से कवर हो जाती है और जो इंसेक्ट है वो प्लांट के सैप को सक करता है, जिस वजह से फ्लावरिंग भी कम होती है और जो बैडली इन्फेस्टेड प्लांट है वो ड्राई हो जाते हैं। कंट्रोल है इसका स्केल फ्री प्लांटिंग मटेरियल को यूज़ करना है और इन्फेस्टेड शूट्स को रिमूव कर देना है और सॉइल में कार्बोफ्यूरन की एप्लीकेशन देनी है और साथ ही में क्लोरपाइरिफोस 0.1% की स्प्रे करनी है। नेक्स्ट डिजीज इज 2 स्पॉटेड स्पाइडर माइट। ये माइट मार्च से अप्रैल के मंथ में एक्टिव रहता है और इसके जो निम्स और एडल्ट्स होते हैं वो प्लांट टिश्यू को स्क्रैप करते हैं, सैप को सक करते हैं, जिस वजह से लीफ येलोइंग और ड्राइंग होती है। मैनेजमेंट है इसका गुड वेंटिलेशन रखना, क्लीन कल्टीवेशन करनी है और फ्रीक्वेंटली वाटर अप्लाई करना है। डाइकॉल्फ एट द रेट 0.05% स्प्रे करनी है या फिर वेटेबल सल्फर एट द रेट 0.3% की स्प्रे यूज करनी है। लास्ट इंसेक्ट इज बड बोरर। ये पेस्ट जैन टू मार्च के मंथ में एक्टिव होता है। इसमें जो लावा है वो बड्स को बोर करता है और ग्रोइंग पेटल्स पे फीड करता है। मैनेजमेंट है इसका कि लावा को कलेक्ट करना है और डिस्ट्रॉय कर देना है। एंडोसल्फन एट द रेट 0.05% स्प्रे करनी है। मैकेनिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करने हैं रेजिड्यूज को अवॉइड करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने रोज कल्टीवेशन के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिटेल में समझे, स्टार्टिंग से लेकर प्रोपगेशन, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, डिजीजेस और डिसऑर्डर्स तक। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।